हरे कृष्णा। तो आज हम श्रीला प्रभुपाद चैप्टर 3 ओनली ही कुड लीड देम, केवल वही उनका मार्गदर्शन कर सकते थे, आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अब हमने पिछली बार जाना था कि कैसे प्रभुपाद ने न्यू जगन्नाथपुरी सैन फ्रांसिस्को में इस्टेब्लिश किया। अब प्रभुपाद सैन फ्रांसिस्को से जाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि लगभग 2-2.5 महीने उन्होंने वहाँ पे दिया, मंदिर इस्टेब्लिश किया, सब कुछ किया, डिवोटीज को इनिशिएशन दिया। अब वो वापस न्यूयॉर्क जा रहे हैं। तो जब प्रभुपाद जा रहे थे गाड़ी की तरफ, तो वो मुड़ के देख रहे थे, सब उन्हें फेयरवेल दे रहे थे, सब दुखी थे थोड़े। तो प्रभुपाद उनको अश्योर कर रहे थे कि मैं आऊँगा वापस जल्दी। तो ये एक ऐसा समय था जब सतस्वरूप दास गोस्वामी महाराज लिखते हैं कि प्रभुपाद वहाँ पे आए, उनके गुरु की इच्छा थी, और यहाँ पे ये यंग हिप्पीज लड़का लड़की पूरी तरह से नशे में धुत और खुश नहीं थे, बहुत ही दुखी रहते थे, इसके बाद भी पागल हो रखे थे, जबकि उनके पास हर तरह का पैसा था, शिक्षा थी, एजुकेशन सब कुछ था, लेकिन खुश नहीं थे। लेकिन अब वो सुखी थे, अब वो आनंद अनुभव कर रहे थे धीरे धीरे कृष्णा कॉन्शियसनेस में। जब प्रभुपाद पहले दिन आए तो रिपोर्टर ने उन्हें चैलेंज करके पूछा, आप यहाँ क्यों आए हैं? तो प्रभुपाद ने कहा, क्योंकि यहाँ का किराया बहुत कम है, बिकॉज द रेंट इज चीप। फिर उन्होंने कहा, अच्छा आप हिप्पीज को अपना कृष्णा कॉन्शियसनेस देना चाहते हैं? तो प्रभुपाद ने कहा, यस, सबको। तो अब डिवोटी साथ में रह रहे थे परिवार की तरह। और प्रभुपाद जब जा रहे थे तो प्रभुपाद ने उन्हें कहा, आप चैंटिंग करते रहिए और गुरु के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते रहिए, आप धीरे धीरे शुद्ध होते जाएंगे। जैसे आपको बताया वर्शिप करना है जगन्नाथ जी को, बिल्कुल आप वैसे करते रहिए। फिर प्रभुपाद एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे, डिवोटीज पीछे गाड़ियों 3-4 गाड़ियां जा रही थी, डिवोटीज उनके पीछे पीछे जा रहे थे उन्हें फेयरवेल देने। फिर वो बहुत दुखी थे। तो प्रभुपाद उन्हें बार बार प्रॉमिस कर रहे थे कि मैं आऊँगा आप यहाँ पे, क्योंकि जगन्नाथ को इस्टेब्लिश किया है, तो आप यहाँ रथ यात्रा निकालिए बहुत बड़ी, ताकि हम और लोगों को अट्रैक्ट कर सके कृष्णा कॉन्शियसनेस में। तो मैं ज़रूर आऊँगा, आप रथ यात्रा की तैयारी कीजिए। और प्रभुपाद ने उनको कहा कि आप सब आपस में कोऑपरेट करके रहिए। और उसके बाद अब प्रभुपाद के ऊपर जिम्मेदारी क्योंकि ज़्यादा थी, क्योंकि अभी 2 डिवोटीज नियोफाइट ग्रुप्स थे, एक न्यूयॉर्क में एंड एक सैन फ्रांसिस्को में। तो प्रभुपाद को न्यूयॉर्क जाना था, और वहाँ न्यूयॉर्क में सब बहुत ही खुशी से तैयार थे कि स्वामी जी वापस आ रहे हैं। फिर प्रभुपाद वहाँ 5 घंटे की फ्लाइट के बाद न्यूयॉर्क पहुँचते हैं, और जाते ही वहाँ पे फिर से ग्रैंड वेलकम होता है न्यूयॉर्क में प्रभुपाद का। और प्रभुपाद 3 घंटे लेक्चर और कीर्तन करते हैं 5 घंटे की फ्लाइट के बाद। तो प्रभुपाद बहुत पहली बार थोड़ा सा वो ऐसा मेंशन करते हैं कि उनके कान में बहुत दर्द हो रहा था जब वो फ्लाइट से उतरे, और धीरे धीरे उनकी जो हेल्थ थी वो थोड़ी सी खराब हो रही थी। 72 ईयर्स के अभी हैं प्रभुपाद, और हर किसी को प्रभुपाद को देख के, उनके जो डिसाइपल्स थे, डिवोटीज जो थे, उनको प्रभुपाद को देख के स्ट्रेंथ मिलती थी, शक्ति मिलती थी। लेकिन प्रभुपाद को कहाँ से शक्ति मिल रही है, जो वो इतना कर रहे हैं, इतना मतलब रुक ही नहीं रहे हैं, पूरी पूरी रात भी जाग रहे हैं, दिन में इधर से उधर ट्रैवल कर रहे हैं, सबसे कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। और अब एक समय था कि सावधानी से प्रभुपाद की हेल्थ पे भी ध्यान देना था, लेकिन डिवोटीज को लगता था कि प्रभुपाद तो ट्रांसेंडेंटल है, वो तो प्योर डिवोटी है, उनको उनको पता ही नहीं था कि प्रभुपाद की हेल्थ पे भी देखना है। तो प्रभुपाद धीरे धीरे बताते भी थे कभी कभी, कि जैसे एक टीवी इंटरव्यू हुआ न्यूयॉर्क में, तो प्रभुपाद के साथ एक टीवी इंटरव्यू हुआ, एक बहुत बड़े एलन नाम के किसी स्पीकर ने लिया। तो वो लाइट्स इतनी तेज थी जब कुछ शूटिंग चल रही थी, तो प्रभुपाद ने कहा कि मेरा सर इतना तेज दर्द कर रहा था कि मुझे लग रहा था मैं आगे उसके क्वेश्चन का जवाब भी नहीं दे पाऊंगा। फिर एक बार प्रभुपाद ने कहा कि लेक्चर में सामने कीर्तनन बैठे थे, तो उन्होंने देखा प्रभुपाद जब लेक्चर दे रहे हैं तो उनका बायां हाथ है वो कांप रहा है। और उन्होंने फिर 1-2 दिन बाद मेंशन भी किया कि उनके बाएं हाथ में बहुत तेज दर्द हो रहा है, जो कि मतलब सहन नहीं किया जा सकता इतना। लेकिन उन्होंने बस हल्का सा बताया कि बहुत तेज दर्द हो रहा है। और फिर धीरे धीरे कीर्तनन जो थे उनको थोड़ा प्रभु को लग रहा था, एक्चुअली कीर्तनन प्रभु ही थे सब में जिनको प्रभुपाद की हेल्थ को लेके थोड़ा सा सोचते थे, बाकियों को तो इतना भी लगता नहीं था। लेकिन कीर्तन प्रभु को थोड़ा लगता था, जब
एक हेट एशबेरी में जब कॉन्सर्ट हुआ था, तब जब प्रभुपाद वहाँ मंत्रा रॉक डांस में डांस कर रहे थे और कीर्तन भी कर रहे थे, तो सब इतना तेज कीर्तन हो रहा था कि कीर्तन महाराज ने कहा कि प्रभुपाद थक जाएंगे, स्वामी जी थक जाएंगे, उनके पसीने निकल रहे हैं, आप बंद करो। तो बाकी डिवोटीज को लगता था कि ये एम ही इतना चिंता करते हैं, मतलब ही इज लाइक अ पैरानॉइड, ये बहुत ज्यादा वो करते हैं, कि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन लेकिन अभी प्रभुपाद मेंशन कर रहे थे कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, और प्रभुपाद ने कहा कि अगर मेरी तबीयत खराब होती है तो किसी डॉक्टर को मत बुलाना, मुझे किसी हॉस्पिटल में लेके मत जाना, मुझे सिर्फ मेरी माला देना और आप चैंट करना हरे कृष्णा। अब एक दिन क्या होता है कि एक प्रोग्राम रखा होता है डिवोटीज ने संडे का दिन, और सब नीचे आ जाते हैं, कीर्तन चल रहा होता है, अब लेक्चर का टाइम आता है, तो अच्युतानंद प्रभु ऊपर आते हैं और प्रभुपाद को बुलाने के लिए, लेकिन प्रभुपाद जमीन पे लेटे हुए थे, और उनका रंग भी पूरा ऐसा फेस येलो हो रहा था, पेल हो रहा था। तो प्रभुपाद ने कहा फील माई हार्ट, है ना, इधर कान लगा के मेरे हृदय के पास देखो। तो उन्होंने देखा तो बहुत ही ऐसे कंपन जैसी आवाज आ रही थी। तो फिर वो दौड़ते हुए नीचे कीर्तनानंद प्रभु के पास गए, उन्होंने कहा आप ऊपर चलो। तो फिर वो ऊपर आए, फिर प्रभुपाद ने कहा मुझे मसाज करो। तो वो जहाँ जहाँ प्रभुपाद कह रहे थे वहाँ वहाँ रब कर रहे थे, उनका चेस्ट रब कर रहे थे, मसाज कर रहे थे। फिर प्रभुपाद ने कहा कीर्तनानंद प्रभु को कि आप नीचे प्रोग्राम देखो और अच्युतानंद प्रभु बाहर बैठे हैं, जब मुझे जरूरत होगी मैं बुला लूंगा। फिर एक दो बार प्रभुपाद ने उन्हें बुलाया तो अच्युतानंद प्रभु दौड़ते हुए आए, फिर वो उनको चेस्ट रब कर रहे थे, मसाज कर रहे थे। फिर धीरे धीरे उनका रंग पहले जैसा नॉर्मल होने लगा। तो जब प्रभुपाद नॉर्मल थे तो अच्युतानंद प्रभु ऐसे मुंह खुला होके उनकी तरफ देख रहे थे। उनको समझ नहीं आ रहा था क्या करो आगे। तो प्रभुपाद ने कहा खाली क्यों बैठे हो, चैंटिंग करो। तो फिर वो चैंट करने लगे। फिर ट्यूसडे का दिन आता है, फिर से उनके हृदय में बहुत तेज हार्ट में पेन होने लगता है, और प्रभुपाद खड़े होते हैं और वो चलने लगते ही हैं, लेकिन उनका चेहरा इतना टाइट हो जाता है, उनकी आंखें घूमने लगती हैं और वो एकदम से पीछे गिरते हैं, और कीर्तन प्रभु पीछे से आके उन्हें पकड़ लेते हैं। और फिर जैसे ही वो गिरते हैं वो बोलते हैं हरे कृष्णा, और बिल्कुल सब रुक जाता है। और उस टाइम कीर्तन प्रभु कहते हैं मुझे लगा खत्म सब। और फिर कुछ सेकंड्स बाद प्रभुपाद एक गहरी सांस लेते हैं और फिर उनको लगता है कि शुक्र है। फिर प्रभुपाद हर एक दो दिन में जिक्र कर रहे थे कि उनको बहुत दर्द हो रहा है, और फिर फाइनली एक दिन बहुत दर्द होने लगता है। डिवोटीज उनके रूम में आते हैं। फिर प्रभुपाद कहते हैं कि आप नरसिंह भगवान से प्रार्थना करो और भगवान से प्रे करो कि अभी मेरे गुरु का कार्य समाप्त नहीं हुआ है, तो आप प्रार्थना करो मेरे लिए। और फिर वो कहते हैं कि मेरे गुरु की, मेरे स्पिरिचुअल मास्टर की पिक्चर मेरे सामने वाली दीवार पे लगा दो, ताकि वो मुझे आराम से दिख सके। और वो बार बार जिक्र करते रहते हैं उनको बहुत दर्द हो रहा है। फिर प्रभुपाद खुद ही बता देते हैं कि मेरा जो लेफ्ट साइड है, मेरा जो दायां साइड है, वो पैरालाइज हो रहा है, और इसका एकमात्र तरीका मसाज है, तो आप मुझे मसाज देते रहिए, कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन डिवोटीज को इतना कंसर्न हो रहा था, इतना चिंता हो रहा था, उन्होंने एम्बुलेंस बुलाई ली कि ऐसे तो नहीं होगा। फिर उन्होंने एम्बुलेंस बुलाई, एम्बुलेंस बहुत लेट आई। फिर जब वो आई तो एम्बुलेंस वाले इतने खराब थे कि वो प्रभुपाद स्वामी जी एक ओल्ड मैन को ऐसे ट्रीट कर रहे थे जैसे कोई कपड़ा ऐसे ही उठा के, बिल्कुल कोई वो नहीं, और ऐसे ही रख दिया, मतलब बिल्कुल रिस्पेक्टफुल नहीं। तो ये देख के डिसाइपल्स को बहुत दुख हो रहा था, कहते इससे अच्छा तो हम कैब में ही ले जाते हैं। फिर जब वो हॉस्पिटल जाते हैं तो डॉक्टर्स डॉक्टर्स ऐसे देख रहे थे कि हमारे पास कोई नया पेशेंट आया, अब हम इस पे एक्सपेरिमेंट कर सकेंगे, तो कुछ इस तरह से वो ट्रीट कर रहे थे। तो वो कहते हैं इनका स्पाइनल टैप करना पड़ेगा। स्पाइनल टैप मैंने सर्च किया क्या होता है, तो उसका मतलब था कि एक बहुत ही बड़ा इंजेक्शन होता है जो कि आपके स्पाइनल कॉर्ड में लगाया जाता है, और फिर एक कुछ फ्लूइड निकालते हैं शरीर से और फिर उस पर टेस्ट होता है। तो स्पाइनल कॉर्ड बहुत बड़ा इंजेक्शन, बहुत मोटा इंजेक्शन होता है। अब प्रभुपाद इतने वीक थे उस टाइम पे कि उन पे स्पाइनल टैप करना सेफ नहीं लग रहा था, लेकिन डिसाइपल्स को कुछ समझ भी नहीं आ रहा था कि क्या करें। और प्रभुपाद ने अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर रखा था अपने डिसाइपल्स को और कृष्ण को कि अब जैसे तुम्हें करना कर लो, क्योंकि प्रभुपाद तो हॉस्पिटल भी नहीं आना चाहते थे, लेकिन डिसाइपल्स ले आए। तो फिर एक बहुत मोटा इंजेक्शन डॉक्टर ने लगाया और डिसाइपल्स को देख के बहुत वो लग रहा था, दुखी हो रहे थे वो। फिर एक डिवोटी आता है प्रभुपाद के पास उसके बाद और कहता है, पूछता है
डिड इट हर्ट? क्या आपको बहुत दर्द हुआ? तो प्रभुपाद उस वाइट चादर में लेटे हुए धीरे से उनकी तरफ मुड़ते हैं और कहते हैं, वी आर टॉलरेंट, हम सहनशील हैं। फिर डिवोटीज बहुत कंसर्न थे कि हमें समझ नहीं आ रहा, और प्रभुपाद सिर्फ डॉक्टर कहते हैं उस टाइम पे डिस्कस करते हैं, इनका ईईजी ईसीजी ये सब करना होगा, आपस में ऐसे ही डिस्कस कर रहे हैं। मतलब ऐसा लग नहीं रहा था कि वो कोई ढंग का कंक्लूजन निकाल पा रहे हैं टेस्ट रिपोर्ट के बाद कि क्या हुआ है प्रभुपाद को। वो सिर्फ ऐसे ही कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। फिर वो बीच में ये भी बोल रहे हैं ऑपरेशन भी करना हो सकता है। तो डिसाइपल्स कहते हैं ऑपरेशन? प्रभुपाद, स्वामी जी तो हॉस्पिटल नहीं आना चाहते थे, आप ऑपरेशन की बात करो? स्वामी जी तो सिर्फ कहते हैं मसाज दो और चैंटिंग करो। फिर इसी बीच में एक लेटर आता है सैन फ्रांसिस्को से। डिवोटीज बहुत वहाँ पे प्रार्थनाएं कर रहे थे प्रभुपाद के लिए। फिर प्रभुपाद उनको लेटर लिखते हैं कि थैंक यू, आप मेरे लिए प्रे कर रहे हो, मेरी ब्लेसिंग्स है आप सबके साथ, आप पूरे कॉन्फिडेंस में हरे कृष्ण महामंत्र का चैंट करते रहो। फिर प्रभुपाद नेक्स्ट डे हॉस्पिटल में ही थे और कहते हैं ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ ऐसे ही इंजेक्शंस लगाए जा रहे हैं, हमें यहाँ से चलना चाहिए। और डिवोटीज भी साइड में कुछ तैयारी करते रहते हैं कि प्रभुपाद को हम कहाँ, समुद्र के पास एक अच्छी जगह, वो जगह बुक करते हैं, प्रभुपाद यहाँ आराम से रहेंगे और यहाँ पे नेचुरल हवा सब कुछ उन्हें मिलेगा। तो इस तरह से उन्होंने तैयारी कर रखी थी। तो उन्होंने कहा बस एक बार हॉस्पिटल से निकलेंगे तो हम उस जगह पे लेके जाएंगे। फिर डॉक्टर अचानक से रूम में आते हैं और कहते हैं एक्सरे करना होगा, आप इन्हें थर्ड फ्लोर पे लेके जाइए। फिर एक नर्स आती है व्हील चेयर लेके। तो प्रभुपाद कहते हैं कि व्हील चेयर गर्ग मुनि पकड़ेंगे, आप नहीं। नर्स को मना कर देते हैं। फिर गर्ग मुनि प्रभु उनको थर्ड फ्लोर पे लेके जाते हैं। तभी फिर एक और नर्स एंटर होती है और वो कहती है अब टाइम हो गया है इंजेक्शन लगाने का। प्रभुपाद मना कर देते हैं तुरंत, नहीं। तो वो समझती है कि शायद ये डर रहे हैं, कहते नहीं नहीं दर्द नहीं होगा। तो गर्ग मुनि बीच में आ जाते हैं, नर्स और अपने स्पिरिचुअल मास्टर के। कहते हैं मैं तुम्हें बिल्कुल इंजेक्शन लगाने नहीं दूंगा। तो नर्स कहती है ऐसा कभी कोई पेशेंट नहीं करता, मतलब ये किस तरह का व्यवहार है? तो गर्ग मुनि कहते हैं हटो तुम यहाँ से। और उसके बाद वो व्हील चेयर लेके थर्ड फ्लोर से चले जाते हैं, उस रूम से निकल जाते हैं। अब वो गर्ग मुनि इतने गुस्से में थे, गर्ग मुनि प्रभु, कि उनको यही नहीं पता कि अब जाना क्या है, लेकिन वो पूरे हॉस्पिटल में व्हील चेयर लेके घूम रहे हैं। उनको बस ये है कि मुझे मेरे स्पिरिचुअल मास्टर को बचाना है इन लोगों से। आई वॉन्ट टू प्रोटेक्ट माई स्पिरिचुअल मास्टर। उनको पता नहीं, फिर वो घूम रहे हैं इधर उधर, इस फ्लोर पे उस फ्लोर पे। फिर वो फाइनली सिक्स्थ फ्लोर पे जहाँ प्रभुपाद थे वहां लेके आते हैं। और वो जोर जोर से डॉक्टर्स पे चिल्लाते हैं, गर्गमुनि प्रभु मुझे, आई डोंट केयर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इस तरह से अब बस ये इंजेक्शन लगाना, टेस्ट लेना, ये सब बंद करो। और प्रभुपाद कहते हैं डॉक्टर को देख के कि मेरे को अब जाना चाहता हूँ मैं, आई वॉन्ट टू लीव, मेरे को अब सही लग रहा है। तो तभी ब्रह्मानंद प्रभु आते हैं, अपने छोटे भाई गर्गमुनि प्रभु को शांत करते हैं। और फिर डॉक्टर्स कहते हैं आपको जो भी ठीक लग रहा है ये टेम्पररी है, अभी आपको मतलब प्रॉपर रिकवर होने के लिए और समय हॉस्पिटल में रुकना होगा। तो फिर ब्रह्मानंद प्रभु कहते हैं नहीं, हाँ स्वामी जी हमें बहुत प्रिय हैं, हम उनका अच्छे से ध्यान रखेंगे, हमने उनके लिए रूम बुक किया हुआ है, सब किया हुआ है, तो आप चिंता मत कीजिए, अब आप हमें जाने दीजिए। तो डॉक्टर्स को इतना गुस्सा आता है जैसे तो उनकी कोई प्रॉपर्टी हड़प के ले जा रहा है, वो जोर जोर से चिल्लाते हैं उनके ऊपर। और इस बीच में ब्रह्मानंद प्रभु और गर्ग मुनि प्रभु उनके कपड़े उपड़े चेंज करके उन्हें रूम से बाहर लेके जा रहे होते हैं हॉस्पिटल से। और डॉक्टर्स पीछे से चिल्लाते हैं दिस मैन विल डाई सून, ऐसे जोर जोर से चिल्लाते हैं कि ये बहुत जल्दी मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। तो डिसाइपल्स इतने घबरा जाते हैं, वो कहते हैं मतलब डिसाइपल्स को इतना डर लग रहा होता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम ठीक कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, डॉक्टर कह रहे हैं मत जाओ, लेकिन हमारे स्पिरिचुअल मास्टर जाना चाहते हैं। लेकिन वो पूरे कॉन्फिडेंस में वहां से चले जाते हैं कि ठीक है जो भी है अभी हम जा रहे हैं। फिर प्रभुपाद सबसे पहले प्रभुपाद जाते हैं न्यूयॉर्क के स्टोर फ्रंट। और उधर जाते ही वो बहुत ही मतलब खड़े होते हैं, बहुत ही जैसे क्विवर करते हुए, कांपते हुए खड़े होते हैं। और वो अपने गुरु श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की फोटो के सामने और श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर की फोटो के सामने पूरा दंडवत करते हैं उनको देखते हुए। और फिर सारे डिसाइपल्स भी दंडवत करते हैं। फिर उसके बाद वो उनको उधर उस रूम में लेके जाते हैं जो उन्होंने बुक किया था समुद्र के पास। फिर वहाँ पे प्रभुपाद नेचुरल उन्हें हवा मिल रही होती है और धीरे धीरे प्रभुपाद रिकवर करते हैं। फिर प्रभुपाद बीच बीच में अपने प्लान्स बताते हैं कि मैं इंडिया जाना चाहता हूँ, वृंदावन में एक अमेरिकन हाउस खोलना चाहता हूँ जहाँ पे मैं चाहता हूँ सारे डिसाइपल्स को मेरे वैदिक कल्चर पता चले और ताकि वो आगे प्रचार कर सकें, और मैं उनको संन्यास देना चाहता हूँ।
तो प्रभुपाद इस तरह से अपने प्लान्स बताते हैं, लेकिन उनका स्केड्यूल इतना टाइट था कि कभी वो कह रहे थे इंडिया जाना है, लेकिन अभी यहाँ से सैन फ्रांसिस्को के डिवोटीज बुला रहे हैं, आगे मॉन्ट्रियल में प्रीच करना है। तो बहुत कुछ चल रहा था उस टाइम पे। फिर 1 महीने के बाद प्रभुपाद डॉक्टर्स के पास जाते हैं। डॉक्टर्स कहते हैं, बहुत हैरान हो गया, आश्चर्यचकित हो गया कि अब आप ठीक हैं और आप सैन फ्रांसिस्को भी जा सकते हैं। तो अब वहाँ प्रभुपाद सैन फ्रांसिस्को वापस जा रहे हैं रथ यात्रा के लिए। श्रीला प्रभुपाद की जय।